ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का इसमें पहला क्वेश्चन क्या था? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 65 एंड 104 इज 30। यानी कि पहले क्वेश्चन में 65 था और दूसरा 104। याद है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू अब इसका एचसीएफ कितना दिया है? 13 और एलसीएम कितना होता है? एलसीएम इसका मल्टीप्लाई के साथ होगा ना, मल्टीप्लाई के साथ होगा 13 इंटू समथिंग। अब इसी में बोला है कि इसका एलसीएम 40x के रूप में है, 40x के रूप में है, तो हमको x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। क्या करेंगे? x बराबर अगर उसको इस साइड लिखे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65 इंटू 104 अपॉन 40। ये 40 आएगा डिवाइड में, है आएगा कि नहीं? और इंटू 13 एक और जो ये भी आएगा साथ में। ठीक है, अब 13 से ये 5 टाइम्स में, 5 से ये 8 टाइम्स में और 8 से ये 13 टाइम्स में। 13 का टेबल में आता है तो क्या हो गया? इसका आंसर हमारा क्या था? 13 था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 should be multiplied so as to get a rational number is। यानी कि √20 को किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे? छोटा नंबर, तो छोटा नंबर में अगर देखें तो हमारे पास क्या है? √2 है और √5 है। हम इन दोनों में से किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें कि अगर √2 में हमें मल्टीप्लाई करना है कि एक रेशनल नंबर हमें मिलना चाहिए। हालांकि हमारे पास एक और है √20, लेकिन क्या है? ये तो बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद तो एक 5 है, तो इसका तो रख ही नहीं सकते हम लोग भी। ठीक है, तो इस केस में अगर देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें? √40। क्या 40 एक रेशनल नंबर है? नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? √100। तो इसका आंसर आता 10। तो इस हिसाब से क्या आंसर होता है हमारा? ये √5 इसका होता है। ठीक है, अगला 3 नंबर देखते हैं इसका हम लोग। 3 नंबर में क्या है? अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर इज। यानी कि पेयर कैसा होना चाहिए? दोनों का दोनों नंबर हमारा इरेशनल होना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें? एक रेशनल नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? √16, √4, दूसरा √5, √2, तीसरा √3, √27, चौथा क्या था? √36, √2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बनाने से पहले कुछ छाटो। ये देखो क्या ये इरेशनल नंबर है? पहला ही खत्म हो गया। ये दोनों इरेशनल है। क्या ये दोनों इरेशनल है? यस, ये भी इरेशनल है। ये तो इरेशनल है, लेकिन ये क्या है? रेशनल है। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, √10। ये कभी बाहर आएगा? ये खुद एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बच गया जो कि सही होगा। क्या मिलेगा? √81 जो कि रेशनल नंबर 9 देता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन छाटना सीखो। कहां पे हमें छाटना है ऑप्शन को? ठीक है, यहीं पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छाट दिए। तो ये दोनों अगर आंसर लिख रहे हो तो क्या हुआ? कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट क्या होता है? 2 होता है, लेकिन हमसे ऑड पूछा है। 2 एक इवन है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? 3। ये स्मॉलेस्ट 3। फिर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम, तो क्या ये 3 के टेबल में नहीं आता है? 99 3 से कटेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 99 हो जाता। ठीक है, तुम लोगों ने इसमें गड़बड़ क्या किया? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 297 लिख दिया। 297 था किसी का। हाँ, अब अगला था कि a का वैल्यू क्या दिया है? 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 10 और b का वैल्यू क्या दिया है? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 7। और क्या पूछा है इसमें? एचसीएफ।
एचसीएफ पूछा है तो बोले थे ना कि 2 का एचसीएफ में हम लोग छोटा लेते हैं, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? 2 के पावर 3 और 3 का लोएस्ट 7 है, तो 3 के पावर 7, ये हमारा क्या होता? एचसीएफ होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था यहाँ। ठीक है, फिर भी इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हुए। ठीक है, हाँ, मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए थे। इसके बाद प्रोडक्ट हमको निकालना था, तो एक एक का हम देख लेते हैं। 420 का जिसका भी आया हो, 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो इसका क्या आ रहा था? 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जिनका भी ये आ रहा है उनका सही था ऑप्शन। ठीक है, फिर 945 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन बताना पड़ेगा फिर से, नहीं ना, ध्यान में है। इसका आंसर था 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर 468 था जिसका 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 13। फिर चौथा क्या था? 7325, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आया था 5 के पावर 2 इंटू 293। ठीक है, इन सबका आंसर हम आपको ऑलरेडी भेज चुके थे ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें किसी में भी डाउट निकालने में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1 to 51, 9377 and 15,628 लेफ्ट रिमाइंडर 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना था, बताया था ना क्या करते हैं लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए? हाँ, माइनस यहाँ तो करेंगे क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन साथ में उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे क्या था 1251, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 1250 आता। फिर 9377, इसमें से 2 माइनस करते तो 9375 आता। फिर 15628 में से अगर 3 माइनस करते तो हमारे पास क्या मिलता? 15628। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना था? एचसीएफ, और एचसीएफ निकालते तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता? 625। यह आसान था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ ना? हाँ, कुछ लोग का ये सही भी था, कुछ लोग के गड़बड़ भी थे। तो जिनको भी गड़बड़ हुआ उनको ये चीजें समझनी होंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आए और क्या इसमें दिक्कत हुआ। अगला जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी हम लोग किए थे, 8 नंबर वाला। ठीक है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद है ना, इसको बोले थे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो 1320 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ था और ये ब्रेथ था कोर्टयार्ड का। It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. ठीक है, तो इसी में हम बोले थे कि इसको हमें इसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों का एचसीएफ निकालते। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्टयार्ड था इसमें हमको छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं, तो एक टाइल्स की संख्या हमें प्राप्त करनी थी और स्क्वायर टाइल्स का, तो इसीलिए इसका हमको एचसीएफ निकालना था। और एचसीएफ का वैल्यू आई थिंक 24 आ रहा था, है? आ रहा था ना? तो 24 जब आ रहा था उसके बाद हम क्या बोले थे कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था, तो दोनों एरिया को क्या करेंगे? डिवाइड कर देते। तो 1872 और 1320 इसका पूरा का पूरा कोर्टयार्ड का एरिया हो गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर टाइल्स का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 24 इंटू 24। ये टोटल निकालने के बाद जो आंसर हमारा आता है कितना? 4290 आ रहा। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं ना? फिर ट्रैफिक लाइट्स वाला था, बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं ट्रैफिक लाइट्स वाले के, या इस तरह के 3 बेल्स जो है अभी रिंग किया, फिर दोबारा वो कब रिंग करेंगे, उन सबका टाइम लिमिट देता है कि इतने समय में। तो हमारे पास जो 3 डेटा थे 48, 72 एंड 108, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका एलसीएम तो सही निकाला था। एलसीएम कितना आया था?
432। बाकी इसके बाद जब कन्वर्जन आप लोग गड़बड़ किए, क्यों, इसका जब मिनट्स में कन्वर्ट करते तो कितना हो रहा था, 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो 7 बजे रिंग किया था, तो 7 बजे जब रिंग किया तो दोबारा ये कब रिंग करते, तो 7:07 और 12 सेकेंड पे ये दोबारा रिंग करने वाले थे। ये चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6। एलसीएम और एचसीएफ इसमें दिया है, एलसीएम आपका 180 और एचसीएफ क्या दिया है, 6 दिया है। इसमें से बोलता है कि उसमें से एक नंबर कोई भी, मान लो फर्स्ट नंबर है, कितना दे दिया, 30, तो सेकंड नंबर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा था। किसी के कॉपी में मैंने देखा था 180 की जगह 108 लिख दिया था गलती से, चलो नहीं क्या है तो क्या होगा, ये 36 इसका आंसर आता है। इसके कैलकुलेशन करते एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना।